आज अपन पूरा स्थल लौथल की बात करते हैं। जैसा कि मैंने चौंदड़ों में दड़ो एक ट्रिक बताई थी, उसी तरह लौथल में थल शब्द को ट्रिक के रूप में यूज़ करके इस लौथल सभ्यता के बारे में पूरा विस्तार पढ़ेंगे अपन। थल को याद रखेंगे, एक व्यक्ति है जो नया नया गांव में आता है। अब मकान तो हवा में बनाने से रहा, मकान बनाया उसने ज़मीन पर, मतलब थल पर। मकान बनेगा तो पूरा सजावट वगैरह सब करेगा, तो उसने मकान बनाने के बाद रंग किया। एक चीज़ आपको रंग याद रखना। दूसरा कि अब रंग वगैरह सब करके मकान को रेडी कर दिया, फिर उसके मुहूर्त के लिए एक साधु या नाथ या राव कहो, इनको बुलाया। अब इनको बुलाने के बाद ही तो मुहूर्त हो पाएगा, उस घर की ओपनिंग हो पाएगी। इसलिए इन चीज़ों में मकान के रूप में अपन एक चीज़ देख सकते हैं कि एक मकान की खोज की गई 1954 में। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, है ना। बाकी लौथल की खोज की गई थी 1954 में। अब मकान को रंग किया, मुहूर्त के लिए कौन आए? नाथ और राव। रंग से रंग, नाथ से नाथ, राव से राव। खोज की गई 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा। अब ये साधु जो नाथ जो राव आएंगे, इनको भोग तो लगाना पड़ेगा या इनको चढ़ावा तो चढ़ाना पड़ेगा। भोग से अपन याद रखेंगे नदी थी भोगवा, मैं लिखना भूल गया। नदी देखेंगे अपन, भोग लगाने से याद रखेंगे भोगवा। अब भोग में क्या क्या लगाया? चावल और बाजरे का भोग लगाया। इससे अपन को चावल और बाजरे के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए। कहाँ से? लौथल से। दूसरी बात कि भोग लगाया चावल, अब वह उद्योग की स्थापना करेगा, चावल और बाजरा का व्यापार करेगा, इसलिए व्यापार शुरू किया। व्यापार के लिए अपन एक शब्द लेंगे औद्योगिक नगर के साक्ष्य अपन को प्राप्त हुए। अगर चावल और बाजरा प्राप्त हुए हैं तो औद्योगिक नगर के साक्ष्य अपन को प्राप्त हुए ही होंगे। फिर उसने क्या किया कि चावल और बाजरे को मापने के लिए एक चक्की लगाई, मतलब उसको मापने के लिए 2 बाट और माप तोल की प्रणाली शुरू की। उसके बाद में उसने जिस तरह चौंदड़ों में मनके के कारखाने थे, उसी प्रकार लौथल में भी मनके बनाए जाने का कारखाना था। अब जब व्यापार शुरू किया तो ये तो है ही है कि व्यापार को बढ़ावा तो देगा ही देगा। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उसने चौंदड़ों में जो रथ की इक्का गाड़ी थी, उसको छोड़कर घोड़े पर व्यापार करना या घोड़े पर यात्रा करना स्टार्ट किया। तो मनके का कारखाना देख लिया अपन ने, चक्की के 2 बाट माप तोल की प्रणाली अपन ने देखी। अब यात्रा किस पे कर रहा है? घोड़े पर। घोड़े की मृण मूर्तियां याद रखनी है। अब शहर में तो व्यापार कर लिया उसने, अब वह चाहता है कि मैं भी विदेशों में व्यापार करूं। इसलिए वह कहाँ पहुंचा? बंदरगाह में। बंदरगाह से याद रखना है कि लौथल में बंदरगाह था, जिसे गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड कहा गया, जो इस पूरी सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। और जब बंदरगाह में व्यापार करेगा तो डाकुओं का तो भय रहेगा, इसलिए उसने सिकोतरी माता का ध्यान किया, इसलिए उसको डाकुओं का खतरा नहीं हुआ। माता सिकोतरी, वो वहाँ वाल लिख चुका हूँ मैं। और माता सिकोतरी का ध्यान किया। फिर बंदरगाह में व्यापार तो ऐसे है नहीं कि उड़ के करेगा। 4 नावों द्वारा उसने व्यापार करना प्रारंभ किया। 4 नाव के साक्ष्य अपन को प्राप्त हुए और उन नावों द्वारा दक्षिण पूर्वी देशों के साथ व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब जब बंदा विदेशों में व्यापार करेगा तो बहुत सारे पैसे हो जाएंगे, तो आदमी की खोपड़ी एक जगह नहीं रहेगी, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। ज़्यादा अमीर होने के कारण दिमाग खराब हुआ। दिमाग खराब होने के कारण उसने शल्य चिकित्सा करवाई, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा करवाई। और होगा कोई मेरे जैसा डॉक्टर, इसलिए चल बसा बिसारा, चल गया। अब जब चल गया तो पत्नी, उसकी प्रेमिका और उसका बच्चा, वे दोनों अपने
पिता और अपने पति को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। इसलिए तीनों ने पति के जाने के बाद दोनों ने सोचा कि हम भी पति के पीछे पीछे मर जाएंगे। इसलिए 3 युगल समाधान की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पति, पत्नी और बच्चा बेचारा मर गए। अब पति था जिसको मीठा पसंद था, उसको घर के ऊपर जो होता है 3रा या 12वां होता है, तो घर के ऊपर कुछ मीठा रखते हैं। तो पति के रूप में तो कौवा आया और पत्नी के रूप में आई लोमड़ी। बच्चा तो बेचारा छोटा है तो उसके लिए कोई नहीं आया, इसलिए पति के रूप में आया कौवा, पत्नी के रूप में आई लोमड़ी। इससे कौवा और लोमड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब जब ये तीनों मर गए तो इनकी अस्थियों को गंगा में डुबा दिया गया और शांति के लिए हवन करवाया गया। इसलिए हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार जब हवन हो गया, शांति मिल गई, तो अब लोथल को भी शांति मिल गई। आगे बात करते हैं सुरकोटड़ा की, जो कि गुजरात के कच्छ के रण में इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अपने को ट्रिक याद करनी है सुर वर्ड से अपन इस सुरकोटड़ा के बारे में पूरी अवस्थिति जान लेंगे। सुर का अर्थ होता है देवता, असुर यानी राक्षस। देवता को अपन जगपति भी कह सकते हैं। और देवता पृथ्वी पर किस लिए जन्म लेंगे? जब असुरों का नाश करना होगा। और असुरों का नाश कब करना होगा? जब बड़े बड़े सेठ साहूकार गरीब लोगों को लूटते हैं या माप तोल में खोट करते हैं। माप तोल में खोट का मतलब कि तराजू के जो 2 पलड़े होते हैं बराबर नहीं रखते हैं। लेवल उनका या तो ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता है। इसलिए पहली चीज़ देखते हैं कि खोज की गई 1964 में जगपति जोशी। अब देवता को अपन ने क्या कहा? जगपति। सुर से याद रखना है भगवान या देवता। देवता का नाम है जगपति। जगपति जोशी ने कब की? 1964 में। सुरकोटड़ा स्थल अस्तित्व होने के साक्ष्य अपन को कच्छ के रण गुजरात से प्राप्त हुए हैं। और जब तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं होंगे तब विनाश की ओर देश प्रगति करेगा या विनाश की ओर देश जाएगा। इसलिए असुरों ने पूरे इस देश का विनाश कर दिया था। इसलिए देवताओं को प्रकट होना पड़ा और असुरों को मारना पड़ा। अब असुरों से अपन को याद रखना है कि असुर किस लिए आते हैं? विनाश के लिए या पतन के लिए। इससे अपन को एक चीज याद रखनी है कि इस सुरकोटड़ा या पूरा स्थल से विनाश या पतन के साक्ष्य प्राप्त हुए। तराजू के 2 पलड़े जब बराबर नहीं होंगे तो विनाश अवश्य होगा। ये 2 चीज़ें ही इस स्थल से प्राप्त हुई है। तराजू के पलड़े 2 पलड़ों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और सुरकोटड़ा जो विनाश और पतन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं राखीगढ़ी की। राखीगढ़ी स्थल जो कि हरियाणा में खोजा गया था, जिसकी खोज 1963 में की गई थी। अब राखीगढ़ी में एक ट्रिक याद करनी है, एक शब्द याद करना है आपको, राखी। राखी पर आपको पता ही है कि एक बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है। ये सुना ही होगा कि हिंदू महिला कर्मावती ने मुगल शासक हुमायूं के लिए राखी भेजी थी। तो अपने को हिंदू महिला और हुमायूं से कोई मतलब नहीं है, अपने को याद रखना है मुगल। डॉक्टर रफीक मुगल द्वारा 1963 में राखीगढ़ी स्थल की खोज की गई थी, मतलब स्थल खोजा गया था। अब जब एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेगी तो भाई उसको पैसे देगा और बहन क्या हो जाएगी? खुश। अब पैसे पाकर खुश तो है, पर वह अपनी मुद्रा में खुद की तस्वीर छपाना चाहती थी। वह खुद को देवी बनाना चाहती थी। वैसे औरतें देवी से कम नहीं होती है, तो इससे अपने को ध्यान रखना है कि वहाँ पर खोज के दौरान लघु मुद्रा पर मातृ देवी की जो मुद्रा प्राप्त हुई है, और जब मातृ देवी की लघु मुद्रा प्राप्त हुई
तो वहाँ पर बहन खुद को मातृ देवी कहती हुई बहुत गर्व करती है और खुद को बाहुबली के बराबर मानती है। बाहुबली को अमरेंद्र बाहुबली कहा गया। बाहुबली अपने को याद नहीं रखना है, अपने को एक ट्रिक बनानी थी, इसलिए अमरेंद्र नाथ द्वारा 1997 और 98 में इस स्थल का खोज किया गया था। उत्खनन 1997 और 1998 में किया गया था। बाकी अगले वीडियो में कालीबंगा देखेंगे अपन, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान की तो बात ही निराली है, तो आगे देखेंगे अगले वीडियो में।